हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है यानी टीचर्स डे। तो मेरी ओर से मेरे तमाम टीचर, शिक्षक, गुरु, उस्ताद, कोच, ट्रेनर्स सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राचीन काल से शिक्षक गुरु का महत्व जो हमारी ज़िंदगी में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उस्ताद का मर्तबा किताबों में आता है कि वो पिता तुल्य होते हैं। पर मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हर पिता जो है उसके अंदर भी एक शिक्षक होता है। हमारे पिताजी भी हमारे शिक्षक होते ही हैं। तो वो सारे जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनका एक आदरणीय स्थान हमारी ज़िंदगी के अंदर रहना ही चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे सबसे जो पहले गुरु हैं वो हमारे माता पिता हैं। क्योंकि जब बच्चा 4 साल का, 3 साल का अपनी स्कूल लाइफ शुरू करता है, उससे पहले उससे जो भी सीख मिलती है वो उसे माँ बाप सिखाते हैं। जैसे कैसे खाना है, कैसे चलना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है जो हमें हमारे माँ बाप से उनकी सीख मिलती है। और उनके बावजूद भी हमें किस शिक्षक के पास पढ़ने जाना है, कौन सी स्कूल में पढ़ने जाना है, क्या पढ़ने जाना है, हमें क्या बनना है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो काबिलियत बन के उभर के आएगी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें जो समझाते हैं, सिखाते हैं, वो हमारे माँ बाप है। तो एज अ शिक्षक हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप का रोल जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बताना यही चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप भी काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे शिक्षक और हमारे गुरु, हमारे उस्ताद हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करना है वो मेरे पिताजी के मुताल्लिक है, मेरे वालिद साहब के मुताल्लिक है कि पेशे से, बाय प्रोफेशन, वो एक टीचर थे, शिक्षक थे, प्राइमरी सेक्शन के टीचर थे। और एज अ सब्जेक्ट वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मैं प्राइमरी सेक्शन में उनके पास पढ़ा भी हूँ। और स्कूल की पढ़ाई के अलावा पूरी ज़िंदगी में मुझे मेरे वालिद साहब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी के अंदर स्कूली शिक्षा जो है, स्कूली ज्ञान जो है, पुस्तकीय ज्ञान जो है, वही सिर्फ शिक्षण नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने माँ बाप के पास से सीखते हैं। जाहिर है हर कोई सीखता है अपने माँ बाप के पास से। तो मैंने भी अपने पिताजी से ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ज़िंदगी जीने का सलीका, अगर आप उदास हो तो अपनी उदासी के साथ आप कैसे डील करें, और ज़िंदगी जीने के हर शौबे का कुछ न कुछ जो हम बोल सकते हैं कि जो नॉलेज है वो मुझे मेरे पापा के पास से मिला हुआ है। मुझे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता था, कुछ चीज़ समझ नहीं होती थी, तो पापा मेरे को समझाते थे। अब जाहिर है कि वो इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैथमेटिक्स अगर मुझे सीखना हो तो वो कैसे सिखाएंगे।
तो बिल्कुल आपका ये जो सवाल है वो जायज़ है। वो मैथमेटिक्स नहीं सिखा पाते थे, लेकिन मैथमेटिक्स मुझको कैसे सीखना है और कहाँ से सीखना है, कौन से टीचर के पास जाना है, तो वो जो वे है मेरी रहबरी करना, वो बताते थे। मेरी जो उलझनें हैं उसको वो सुलझाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब कुछ मुझे उनके पास से सीखने को मिलता था। वो मुझे बताते थे, मेरी रहबरी करते थे। आज मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ, एक मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बताता हूँ, और वो ज़रा भी काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, 100% वो हकीकत है। अब हुआ कुछ यूँ था, अभी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गए, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। उनका देहांत हुए 2 बरस से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जब वो हयात थे, जब वो मौजूद थे, उस वक्त एक दिन की बात है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था कि कुछ बातों पे से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग जो हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सब मल्टी कल्चर, मतलब सारे धर्म के जो लोग हैं वो हिल मिल के मतलब रहते हैं। हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स जो हैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे के मतलब जो भी त्यौहार वगैरह हैं, फिर जो पर्सनल मतलब ओकेजन है, जैसे मैरिज है, बर्थडे हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम लोग इकट्ठा कभी इबादत नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि उनका मतलब जो है वो मंदिर में जाते हैं हिंदू लोग पूजा करने के लिए, मुस्लिम जो हैं वो मस्जिद के अंदर जाते हैं, जो सिख बिरादरी से हैं वो लोग गुरुद्वार में जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाते हैं। तो इबादत जो है, मतलब पूजा जो है, वो हम लोग इकट्ठा मतलब नहीं करते हैं। फेस्टिवल्स और ओकेजन्स जो हैं वो सेलिब्रेशन साथ में करते हैं। तो पापा ऐसा मतलब क्यों है, कुछ ऐसा है, कोई ऐसी इबादत है जो हम इकट्ठा मतलब अदा कर सकें। तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो पापा मतलब बताने ही वाले थे कि अचानक से हमारे वहाँ पे गेस्ट आ गए, पापा के फ्रेंड आ गए, और उनको मतलब वो आ गए तो हमारी जो डिस्कशन है वो स्टॉप हो गई, वहीं पे रुक गई। और हुआ क्या कि जो गेस्ट थे तो उनके साथ हम लोग बिजी थे पूरा दिन, और मतलब पूरा दिन निकल गया, और उसके बाद जो है वो डिस्कशन भी वहीं की वहीं अधूरी रह गई, और मेरे जहन से वो सवाल भी निकल गया। और अभी आपको मैं बताऊं कि 1 महीने पहले वो जो गेस्ट उस दिन आए थे, पापा के फ्रेंड, उनके साथ राब्ता हुआ, उनके साथ बातचीत हुई। तो उन्होंने मतलब बताया कि मुझे आपसे मिलके मतलब 2-2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। हम मतलब पापा की जब डेथ हुई थी उस टाइम पे मिले थे, बट उससे पहले हम कुछ अरसे पहले मिले थे सब लोग। ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, वो सारी मतलब उन्होंने बातचीत बताई। तो मुझे वो रिमाइंड हुआ वो किस्सा कि वो आए थे। तो अचानक से मुझे याद आया कि उनके आने से पहले मैं पापा के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था, और मेरा एक उस टाइम पे सवाल था। तो मुझे वो सवाल भी जहन में आ गया, और वैसे ही जैसे ही वो सवाल जहन में आया मैं बहुत ही अपसेट हुआ। तो पापा की याद आ गई, उसके लिए मैं अपसेट था, और दूसरा कि वो जो सवाल था वो अधूरा रह गया था। अब पापा के जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर मुझे लगता था कि ये मेरा सॉल्यूशन जो है, ये मेरा जो सवाल है वो मैं किसके साथ सॉल्व करूँ। वैसे मैं गूगल करता था कहीं से, मतलब उसको समझने की कोशिश करता था, लेकिन जो पापा जिस तरह से समझाते थे वो 100% जो सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं आ रहा था दूसरी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। बट अब तो ये क्वेश्चन ही मेरे को आ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो पापा के साथ डिस्कशन किया था और वो रह गया,
और पापा भी नहीं रहे। तो अब जिसका जवाब मुझे मिल सकता था कि भाई इकट्ठा हर मज़हब के लोग कौन सी इबादत कर सकते हैं, वो कहीं और से भी मिल सकता था, लेकिन मुझे ना तो गूगल करने का ये हुआ ना किसी और से पूछने का। बस मुझे वही यही अंदर से यही ख्याल खाया जा रहा था कि काश पापा के साथ उस दिन डिस्कशन हो गया होता तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को इसका रिप्लाई दे दिया होता। और वही उदासी के अंदर, वही गमगीनी के अंदर मेरा पूरा दिन निकल गया। यही अफसोस के अंदर पूरा दिन मतलब बीत गया। पापा की याद और वो क्वेश्चन का मेरे को जो रिप्लाई अधूरा रह गया था, वो दोनों की सोच के अंदर मतलब मैं पूरा दिन गमगीन रहा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, रात को मैं जब सोया तो ख्वाब में पापा की ज़ियारत हुई, पिताजी की मेरे दर्शन हुए। उन्होंने मतलब उनके साथ डिस्कशन यही क्वेश्चन के ऊपर हुई कि पापा ऐसी कौन सी इबादत है जो हर मज़हब के लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो मतलब पापा ने बहुत अच्छे से समझाया कि हर मज़हब की अपने अपने शरीयत होती है, अपने अपने कानून होते हैं, अपने अपने लॉ होते हैं। वो हिसाब से सब मतलब ये करते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए तो पर्टिकुलर उसकी कुछ लॉ होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। इसी तरह चर्च में जाने के लिए मतलब कुछ डिफरेंट लॉ होते हैं। वैसे नमाज के लिए पर्टिकुलर एक शरीयत है, कानून है। क्या फ़जर की नमाज़ सुबह के वक्त पढ़ सकते हो, उस टाइम पे आप असर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको बावुज़ू होना चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए। तो ऐसे जो शरीयत हैं, कानून है, वो हर किसी के मज़हब के इबादत के लिए है। लेकिन एक इबादत है, तो एक इबादत ऐसी है जिसको पूरी इंसानियत मिलके कर सकती है, और उस इबादत का नाम है सदका। सदका जो है वो हर कोई कर सकता है। और सदका जो है वो कैसे कर सकते हैं? आप किसी की मदद करके। जैसे समझ लो कि बाबा ने समझाया कि जैसे आप किसी को पैसे से मदद कर सकते हो। अब इस्लाम के अंदर जो है आपको खैरात देना, ज़कात देना मतलब ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं कि आपके पास एक लिमिट की आमदनी हो तो आप मतलब आपके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है और ज़कात निकालनी पड़ती है। लेकिन सदका जो है वो हर कोई निकाल सकता है माली एतबार से, मतलब पैसों से आप किसी की मदद कर सकते हो। आप किसी को खाना दे के किसी की मदद कर सकते हो। आप किसी को कुछ चीज़ें दे के उसकी मदद कर सकते हो। आप किसी को कपड़े दे के, अनाज दे के, मतलब उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ दे के उसको मदद कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड सदका। और ये तो ठीक है कुछ देने की बात। अगर आप किसी को रास्ता बता के, कुछ अच्छी बातें बता के, उसकी रहबरी करके आप मतलब सदका अदा कर सकते हो। आपने अगर किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी एजेड पर्सन रास्ता क्रॉस करा दिया तो वो भी सदका है। अगर आपने रास्ते में से पत्थर और कुछ कांटे वगैरह पड़े हैं, उसको हटा दिया इस नीयत से कि किसी राह चलने वाले के पैर में ये लग न जाए, तो आपका ये जो एक्ट है, ये जो अमल है, वो भी एक सदका है। तो ये जो अमल है, ये जो इबादत है, वो हर कोई कर सकता है। वो उसके लिए सिर्फ कोई लाजिम नहीं है कि ये मुसलमान ही कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और उसके लिए कोई कानून शराइत ज़रूरी नहीं है। मतलब आप सुबह में चल रहे हैं, सुबह में आपको लगा, आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, किसी हाल में भी कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, ट्रैवलिंग करते करते कर सकते हो, किसी को फ़ोन पे अच्छी बात बता के, किसी की रहबरी करके,
कि भाई तू यहाँ पे जाएगा, तेरे को ये फ़ायदा होगा। तो अच्छी बातें बता के भी आप मतलब ये इबादत कर सकते हो। इतनी बड़ी बात इन्होंने, मेरा इतना बड़ा सवाल था कि सारे मजहब के लोग मिलके, इकट्ठा मिलके इबादत कर सकें, ऐसी कोई इबादत है कि नहीं। उन्होंने इतने सिंपल से मतलब जवाब से मुझे वो समझा दिया। तो उनके अंदर वो काबिलियत थी, वो बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उनकी वो काबिलियत थी। और वो उनकी ये काबिलियत उनके मर जाने के बाद भी वो मतलब उसको अंजाम देते रहे। जो उनका शौक था टीचिंग का, इल्म देने का, वो उन्होंने अपने मौत के बाद भी जारी रखा। बशर्त कि वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो इल्म हासिल करने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी तलब है। तालिब इल्म, तुम कैसे तालिब इल्म हो, शायद वो हर किसी के पास जाके वो इल्म नहीं दे सकते। उन्होंने बहुत सारे काफ़ी लोगों को पढ़ाया होगा, काफ़ी लोगों को इल्म दिया होगा, लेकिन किनको जो उनके पास इल्म लेने के लिए गए थे जब वो ज़िंदा थे तब, अब उनके इंतकाल के बाद भी मैंने इतनी शिद्दत से अपने दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब ज़िंदा करके रखा। तो उन्होंने अपनी काबिलियत का जो है पर्चा मुझे ख्वाब में आके भी बताया। तो हर कोई, मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो हर कोई अगर इसी शिद्दत के साथ अपने गुरु या अपने शिक्षक को मतलब पूछे, तो नो मैटर वो ज़िंदा हैं या उनका स्वर्गवास हो गया है, दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपको गाइड करेंगे और करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कोई स्टोरी नहीं थी, मेरा रियल इंसिडेंट था, मेरा अपना खुद का, कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लगा कि ये शिक्षक दिन के, टीचर्स डे के दिन इसको शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, अब उसको आप लोग एक शॉर्ट स्टोरी की रूप में अगर किसी और तक पहुंचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसको आप एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में किसी को बताना चाहते हैं तो इसका कैप्शन क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने इसका कैप्शन एक सोचा हुआ है कि अमर गुरु, और दूसरा एक कैप्शन सोचा हुआ है मैंने कि अधूरा सवाल। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिए कि आप इसका क्या कैप्शन, अच्छा सा कैप्शन मतलब दे सकते हो। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।